दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही प्यारे शब्द पे वर्ड पे आज हम चर्चा करेंगे। वो हमारी ज़िंदगी से वैसे तो हर शब्द ही जुड़ा हुआ है, लेकिन ख़ास तौर पर ये शब्द जो है हमारे ज़िंदगी का, हमारे सपने का, हमारे ड्रीम्स का हिस्सा है। हर किसी की इच्छा होती है कि उसके ज़िंदगी में एक वो अपना घर बनाए, छोटी सी ज़मीन खरीदे, एक उसका घर हो जिसमें वो सुकून से रहे कि ये हमारे मेहनत की कमाई से बना हुआ घर है। तो ये बहुत लोग सपना देखते हैं, कुछ लोगों के सपने पूरे होते हैं, कुछ लोगों के सपने रह जाते हैं। तो जिन लोगों के सपने पूरे हो गए उनको मैं बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। जो लोग रह गए हैं उनके लिए मैं विश करता हूँ कि उनका आने वाले दिनों में उनका घर बन जाए। तो इसी शुभकामनाओं और गुड विशेज़ के साथ हम इस चर्चा को शुरू करते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये तीन शब्द जो हैं, होम, हाउस और रेसिडेंस, लोग पूछते हैं कि आपका रेसिडेंस कहाँ है, आपका हाउस कहाँ है, आपका होम क्या है। तो तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों शब्दों में, आज उसको हम आपके सामने रखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। जैसे होम है तो होम में है कि प्लेस, दो तीन डिक्शनरी को कंसल्ट करके मैं ये सारे जो डिफरेंसेस हैं, जो इस शब्द की बारीकियां हैं, बारीक जिसमें अंतर है, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। और आपको जहाँ दिक्कत हो प्लीज़ इसको पॉज करके वीडियो को देख सकते हैं आप, लिखा हुआ। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आता रहा हूँ और आगे भी आता रहूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और लाइक भी कीजिए और आप कमेंट भी कीजिए, जिससे मेरा मार्गदर्शन होगा, हमारे चैनल का मार्गदर्शन होगा। तो आइए चर्चा करते हैं। होम, प्लेस वेयर वन लीव्स स्पेशली विथ वंस फैमिली, वो जगह जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है उसको होम कहते हैं। लेकिन वो जगह जहाँ बहुत दिनों तक आदमी रहता है, जहाँ वो उसका बर्थ प्लेस है, कि आपका होम टाउन कहाँ है, तो होम टाउन कहाँ है मतलब जहाँ आपने जन्म लिया है, या जहाँ आपने बहुत सारा वक्त, कई साल आपने गुजारे हैं और वहाँ से इमोशनल आपका भावनात्मक जुड़ाव है, आपका इमोशनल अटैचमेंट है। तो उसके लिए क्या, कौन सा है कि डिस्ट्रिक्ट और कंट्री वेयर वन हैज़ बॉर्न, वेयर वन हैज़ लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब जहाँ आपका जन्म हुआ है, आपकी पैदाइश हुई है, और जहाँ आप बहुत वक्त से रह रहे हो, जहाँ से आपका इमोशनल अटैचमेंट हो। तो वैसे जगह के लिए, वैसे घर के लिए हम होम शब्द का यूज़ करते हैं। दूसरा उसका एक अर्थ है कि अ प्लेस दैट प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सन, मतलब कुछ खास लोगों के लिए, कुछ खास व्यक्ति के लिए वो जगह बनाया गया, वो घर बनाया गया है, तो उसको भी हम होम कहते हैं। जैसे रिमांड होम, रिमांड होम वो जगह है जहाँ बाल सुधार गृह, जहाँ जो छोटे छोटे बच्चे अपराध के रास्ते पे चले जाते हैं, या फिर कोई अनाथ बच्चे होते हैं, खोए हुए बच्चे मिलते हैं, उनको उन रिमांड होम में, सुधार गृह में रखा जाता है, उनको पढ़ाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में समाज की मुख्य धारा से वो जुड़ सकें। तो इसलिए एक दूसरा जो उसका अर्थ है, यह प्लेस वैसा घर जहाँ जो खास व्यक्ति के लिए या खास बच्चों के लिए बनाया गया हो। जैसे ओल्ड एज होम, जहाँ वृद्धाश्रम है, जिसमें जो बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं उम्र के उस पड़ाव पे, जब वो अशक्त हो जाते हैं, तो वहाँ उनको रखा जाता है। तो ऐसे रिमांड होम और ओल्ड एज होम अब उसको बोलेंगे। अब हाउस को देखते हैं कि हाउस किसे कहते हैं। बिल्डिंग मेड फॉर पीपल टू लिव इन, यूजुअली फॉर अ फैमिली, वैसी बिल्डिंग, वैसा कंस्ट्रक्शन जो परिवार के लिए बनाया गया हो, उसको हम हाउस कह सकते हैं। बिल्डिंग मेड और यूज्ड फॉर स्पेशल पर्पस, मतलब किसी खास पर्पस के लिए जो घर बनाया जाता है, उसको भी हम हाउस
कहेंगे। जैसे बिल्डिंग मेड फॉर कीपिंग एनिमल्स और गुड्स इन, जिसमें कुछ सामान रखने के लिए बनाया गया हो और किसी खास जानवर के लिए बनाया गया हो, तो वैसे घर को हम किसी खास गतिविधि के लिए बनाया गया हो, वैसे जगह को हम हाउस कहेंगे। जैसे एन ओपेरा हाउस, ओपेरा जो है वो, ओपेरा कहते हैं संगीत प्रधान नाटक को ओपेरा कहते हैं। ओपेरा किसको कहते हैं? संगीत प्रधान जो नाटक होता है, गीत नाट्य जो होता है, तो उसको हम ओपेरा कहते हैं। और उसके प्रदर्शन के लिए जो रंगमंच या रंगशाला बनाया जाता है उसको ओपेरा हाउस कहते हैं। कि जहाँ जिस थिएटर में, थिएटर आप समझ लीजिए, रंगशाला उसको हम कह सकते हैं, और इंग्लिश में थिएटर कह सकते हैं, जहाँ नाटक का मंचन होता है, जहाँ नाटक का प्रदर्शन होता है, जहाँ ओपेरा, उसको ओपेरा हाउस भी कहते हैं, जहाँ गीति नाटक, संगीत प्रधान नाटक का मंचन किया जाता है। अ स्कूल हाउस, अ हेन हाउस, वैसे जो हमने बताया कि कीपिंग फॉर एनिमल्स और गुड्स इन, और फॉर एनी कल्चरल एक्टिविटीज़, तो जैसे हमने कहा एन ओपेरा हाउस, तो उसको भी हम हाउस की श्रेणी में रखेंगे। हाउस इज़ अ बिल्डिंग यूज्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मीट टू डिस्कस और पास लॉज। अब ये उसको भी हम हाउस कहते हैं कि वैसी जगह जहाँ बहुत सारे लोग मिलते हों, खास लोग मिलते हों, और वो वहाँ से कोई कानून, उस पर विचार करके, किसी खास मसले पर विचार करके कोई कानून पारित किया जाता हो। जैसे हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे वाइट हाउस है अमेरिका में, हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स लंदन में है। और हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट हाउस है, जहाँ हम जो चुने हुए प्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि, सांसद, वो बैठते हैं। तो द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, द हाउस, अब जैसे एक सेंटेंस अगर हम बनाए तो द हाउस कंडेम्स द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट, या वो जो पार्लियामेंट हाउस है उसने उस खास मिनिस्टर के जो स्टेटमेंट थे उसकी निंदा की है। कोई मंत्री किसी तरह का बयान देते हैं तो चैनल पे भूचाल आ जाता है, लोग उसकी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। तो उसी तरह पूरे हाउस ने, पार्लियामेंट हाउस ने उस मंत्री के उस स्टेटमेंट की निंदा की। द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यहाँ हाउस शब्द हाउस ऑफ पार्लियामेंट आया। द हाउस ऑफ पार्लियामेंट कंडेम्स द मिनिस्टर्स स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमने होम और हाउस किसे कहते हैं वो देखे। अब रेसिडेंस देखते हैं। तो रेसिडेंस के जो मूल अर्थ हैं वो है हाउस स्पेशली अ लार्ज और इम्प्रेसिव वन, वैसा घर जो बहुत बड़ा और खूबसूरत सा है, तो उसको हम रेसिडेंस कहेंगे। कोई बड़ा सा बंगला है, कोई बड़ा घर है, उसको हम रेसिडेंस कहते हैं। तो स्पेशली द हाउस स्पेशली अ लार्ज और इम्प्रेसिव वन। जैसे इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल रेसिडेंस, ये है, उसको हम रेसिडेंस कहेंगे, उसको हाउस या होम नहीं कहेंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिशियल हाउस नहीं कहेंगे या होम नहीं कहेंगे, उसको रेसिडेंस कहेंगे। दूसरा एक मीनिंग है द स्टेट ऑफ हैविंग योर होम इन अ पर्टिकुलर प्लेस। अब लोग कहते हैं कि भाई आप यहाँ नए नए आए, आपने अपना रेसिडेंस कहाँ रखा है? तो एक ख़ास जगह जहाँ आप रहते हैं उस संदर्भ में भी हम रेसिडेंस का यूज़ कर सकते हैं कि एक शहर में आप नए नए आए हैं, तो आपने बेशक किराए का मकान लिया हो, तो आपने अपना रेसिडेंस कहाँ रखा है, किस मोहल्ले में रखा है, तो उसको भी हम रेसिडेंस की श्रेणी में रखेंगे कि आपका रेसिडेंस कहाँ है। लेकिन जहाँ हम बर्थ प्लेस है उसको होम कहेंगे। और जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस शहर में बनते हैं जो स्पेशली किसी पर्टिकुलर फैमिली के लिए, एक फैमिली के लिए बनते हैं, उसको हाउस कहेंगे। तो इस तरह से हमने तीनों शब्द के अंतर हमने देखे। अक्सर लोग इस दुविधा में रहते हैं, जो बच्चे भी हैं और जो प्रतियोगी परीक्षा तैयारी करने वाले के छात्र भी हैं, कि इन तीनों में आखिर अंतर क्या है। तो आज मैंने आप लोगों को इन तीनों शब्दों के अंतर बताए। आपको जहाँ भी दिक्कत हो वीडियो पॉज करके आप इसको देख सकते हैं। और मेरी एक बार फिर गुजारिश है, आग्रह है कि ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो हमारा, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए
हम और अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहेंगे। लाइक भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। ठीक है, कितना